हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव आपकी फिजिक्स की मेंटर। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आपको थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्स के ऊपर न्यूमेरिकल बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। एक 3 kg का ऑब्जेक्ट है और एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है। 5 kg वाले पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लग रहा है और इस पर 120 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो इधर देखिए क्या पूछो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg एंड फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो पहले फोर्स ऑफ स्प्रिंग निकालते हैं। आप जानते हैं कि फोर्स ऑफ स्प्रिंग हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है। तो कैसे निकालेंगे स्प्रिंग फोर्स? टोटल फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए कर देंगे। तो टोटल फोर्स 120 है और स्प्रिंग फोर्स मतलब कि ये छोटी फोर्स है इक्वल टू एम इंटू ए। एम 5 है और एक्सेलरेशन 4 है। तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग 100 न्यूटन आ गई। और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे इसके ऊपर? इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रही है और एक्सेलरेशन लग रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स हमारी 100 आई है, तो 100/3 मतलब कि इस फोर्स अपॉन मास कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आइए दूसरा देखते हैं। एक जिस पे 5 kg का ऑब्जेक्ट लटका हुआ है और इस पे 2 kg का। तो इस पे इधर साइड एक्सेलरेशन लगेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट भारी है, तो नीचे की तरफ, ये ऑब्जेक्ट हल्का है तो ऊपर की तरफ इस पे 20 न्यूटन का वेट है, इसका 50 न्यूटन। और फोर्स ऑफ स्प्रिंग टेंशन के बराबर होता है। और फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है? 5 + 2 करेंगे अपॉन, तो फिर 7 हो गया ना। 5 + 2 7 हो गया। और फिर 20 मतलब 50 में से 20 गया, 30/7 आ गया एक्सेलरेशन। और फोर्स ऑफ स्प्रिंग कैसे करेंगे? -20 इक्वल टू 2a, 2 इंटू, और a कितना है? 30/7। तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग 60/7 + 20, तो 200/7 इतना न्यूटन आ गया। और इधर देखिए, फोर्स ऑफ स्प्रिंग की जगह आप टी भी लिख सकते हो क्योंकि फोर्स ऑफ स्प्रिंग टेंशन के बराबर है। या फिर फोर्स ऑफ स्प्रिंग ही लिखिए, कोई बात नहीं।